नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो बड़ा ही एक गहरे टॉपिक के बारे में है कि क्या पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो क्या हम हमारी जो पास्ट लाइफ बर्थ्स हैं, जो हमारे पिछले जन्म हमने जिए हैं, हम जी के इस जन्म तक पहुँचे हैं, इस मौजूदा समय में पहुँचे हैं, तो क्या हम मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमारे पिछले जन्मों के बारे में जान सकते हैं क्या, और ये कैसे संभव है। मित्रों, इस वीडियो में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, और ये प्रक्रिया क्या है, हाउ टू नो द थिंग्स ऑफ पास्ट लाइफ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है, परंतु हमारा जो प्रयास करने की, जो एफर्ट लगाने की जो तरीका है, हमारा जो प्रयास करने का तरीका है, वो इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो पहली बात तो पास्ट लाइफ बिल्कुल होते हैं हमारे, बहुत सारे हम पहले भी ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, और उसके बाद में ही इस जन्म में हम आए हैं, और उन पास्ट लाइफ की क्या मेमोरीज अभी भी हमारे साथ में है, हमारे भीतर है, बिल्कुल है। तो क्या उन मेमोरीज को हम वापस रिकॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब बात करते हैं, सीधा उसी पे, मुद्दे पे आते हैं। मित्रों, आप अपने शरीर को एक पेड़ से आप उसकी तुलना कीजिए। सबसे पहली बात, आपको बहुत कुछ अपने शरीर के बारे में सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। आपके मन, आत्मा और शरीर, इन सब के बारे में थोड़ा सा एक जानने की आवश्यकता है, उससे पहले कि हम हमारे पास्ट लाइफ के बारे में जानें। मित्रों, आप अपनी आत्मा को एक पेड़ का बीज जैसा मानिए। जैसे एक पेड़ का छोटा सा बीज होता है, उस बीज को हम जमीन में डाल देते हैं, बूर देते हैं। वो जमीन से आसपास न्यूट्रिशंस, पानी कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके अपने आप को पोषित करता है, पोषित करके वो बीज जमीन फोड़ के पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद में धीरे 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 एक विशाल पेड़ बन जाता है, और उस विशाल पेड़ से हमें फल, फ्रूट, सब्जियां, छाया और सब कुछ हमें मिलता है। वो छोटा सा बीज अगर आम का है तो उसे आम निकलेगा, और वो एक छोटा सा बीज अगर सेब का है तो हमें सेब के पेड़ मिलेंगे। तो उस छोटे से बीज में इतने बड़े विशाल पेड़ के बनने की सारी जानकारी मौजूद है। आप इस बात को समझिए कि उस छोटे से बीज में each and every information regarding the future existence of that tree exist at present moment। जब आपके हाथ में वो बीज, तो भविष्य में वो किस तरह का पेड़ बनेगा, उस बीज में वो सारी जानकारी स्टोर्ड है, छोटे से बीज में है। बाद में वो पेड़ बना तब तो आपको सब कुछ पता था कि अच्छा पेड़ ऐसा ऐसा, इस तरह से इस तरह से, लेकिन उस छोटे से बीज में ही सब कुछ मौजूद है। अब आप अपने उस चेतना की ओर जाइए, उस बीज की तरफ जाइए, जो बीज आपका इस जन्म के शुरुआत में एक छोटी सी चेतना के रूप में हुआ है। मैं माता पिता के संभोग से स्पर्म और वो सारा जो प्रक्रिया हुआ माँ के गर्भ में, उससे भी पहले कि मैं प्रक्रिया पे आपको लेके जा रहा हूँ। जब आप उस बीज स्वरूप में हैं और आपने कोई भी मास का एक्यूमुलेशन इस यूनिवर्स से नहीं किया। जैसे पौधा जब बनता है, बीज जो होता है वो मास का एक्यूमुलेशन करके अपना फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला जो आपका स्वरूप है वो एक स्पंदन है, एक स्पार्क जैसा, एक चेतना का स्वरूप है। सबसे जो मूल बीज स्वरूप है, जिसमें आपने जरा भी मास का एक्वायर आपने बिल्कुल भी इस सृष्टि से, इस भौतिक जगत से नहीं किया है। तो उस समय फिर प्रक्रिया में जब आप आते हो इस भौतिक जगत की, स्पर्म स्पर्म से माता के पेट में
जो अंडा होता है, एग होता है, उसमें मिल के प्रोटीन वगैरह लेते हो, सब कुछ जो भी प्रक्रियाएं चलती है 9 महीने की, फिर आप बच्चे बन जाते हो और इस दुनिया में आ गए। और धीरे धीरे ये भोजन खा के आपने ये अपने आप को एक पेड़ जैसा मानिए कि आप एक पेड़ के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो मेरी जो संवेदना थी, जो शुरुआत से शुरुआत जो सूक्ष्म रूप में है, जिस समय उसने थोड़े बहुत भी किसी भी द्रव्यमान को एक्वायर नहीं किया है, वो है बीज। और उस बीज में सारी जानकारी ऑलरेडी स्टोर्ड थी, जो आज मैं आपके सामने अपीयर हो रहा हूं उस बात के लिए। अब वो सारी की सारी जानकारी, उस जानकारी की कोई पास्ट हिस्ट्री होगी, सब कुछ कोई पास्ट होगा उसका, उस छोटे से छोटे सूक्ष्म स्वरूप में। तो वो सारी जानकारी आपको पता चल जाती है अगर आप अपने सूक्ष्म स्वरूप, अपनी चेतना के स्वरूप की ओर अपना ध्यान लेके जाते हैं। तो क्या हमारा चेतना के स्वरूप की ओर ध्यान नहीं है अभी, जब जो कोई सामान्य इंसान जो योग साधना नहीं करता, तो उसका ध्यान चेतना की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो आसपास की चीज़ों में ध्यान भटकता रहता है। तो जो वाकई में जिस ओर हमें ध्यान लगाना है, हमारे चेतना के स्वरूप की ओर, हम उस ओर ध्यान लगा नहीं पा रहे होते। तो हमें हमारी मूल प्रकृति, हमारी जो इतने जन्म लिए हैं हमने, हर जन्म की जो डिटेल जो है, हर जन्म का जो एक स्वरूप जो है, उस जन्म में क्या थे, कैसे क्या थे, कब क्या हुआ था हमारे साथ में, वो सारी जानकारी छिपी हुई रहती है। मित्रों, आपके मौजूदा जीवन में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आते होंगे, लेकिन कुछ एक जिनको आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, जिनकी तरफ आपका ध्यान जाता है, वही तो आपको याद रहती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आज से 4 महीने पहले गुरुवार जो आया था, उस दिन के 5 बजे, शाम को 5:15 पे क्या हुआ, आप नहीं बता पाओगे। आपको आपके जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो याद रहती है एग्जैक्टली, और कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। हाँ, मेमोरीज सारे ये डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉल करते कब हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपके उस सूक्ष्म स्वरूप में, आत्मीय स्वरूप में सारी जानकारी आपके सभी जन्मों की निहित है। जब हम ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाते हैं, और आप शुरुआती दिनों में जब ध्यान लगाते हैं, तो कई सारे की कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारा हमें हमारी आत्मा से, हमारे आसपास के यूनिवर्स से बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है। जैसे अपन मोबाइल को कॉल लगाते हैं ना, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सिग्नल जाता है। तो वो सारा एग्जिस्टेंशियल जो स्ट्रक्चर है, जैसे मोबाइल में जितने भी फीचर्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं। वी हैव द पावर टू रिसीव द सिग्नल्स, वी हैव द पावर टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू अनदर पर्सन, और दूसरे पर्सन से हम सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं। दिस ऑल आर पॉसिबल। उनके छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमारे उस सोल के बीज स्वरूप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पास्ट की मेमोरीज को भी हम रिकॉल कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होता है, क्योंकि सिग्नल्स इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं, जैसे एक रेडियो होता है, रेडियो को बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। 92.7 FM का भी मिल रहा होता है, 93.5 का भी मिल रहा होता है, 101, इतने सारे रेडियो स्टेशन, उनके सब के सिग्नल उस रेडियो पे आ रहे होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर फाइन ट्यूनिंग जब अपन करते हैं कि नहीं, इसी का रिसीव करना है, तो हम उस रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे आसपास के यूनिवर्स, हमारी पास्ट लाइफ, हमारे प्रीवियस बर्थ्स, उन सब की मेमोरीज और सिग्नल्स की बॉम्बार्डिंग हर किसी व्यक्ति के ऊपर हो रही है इसी मौजूदा समय में। बस आप जैसे ही मन शांत करते हैं और ध्यान को उसी ओर केंद्रित करते हैं जिस और आपको वो जानकारी महसूस करनी है, देखनी है, अनुभवित करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर लाइफ बर्थ के एक एक इंसिडेंट आपके सामने सटीकता से आने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे। तो इट इज़ पॉसिबल टू नो अबाउट योर प्रीवियस लाइफ। मेरे कुछ जो पुराने जन्म रहे हैं, उनके ध्यान के दौरान मुझे जानकारियाँ मिली, अनुभवित हुई है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि
माउंट आबू में किस तरह से मुझे मेरे 11,000 साल पुराने एक कोई लाइफ बर्थ का एक छोटा सा इंसिडेंट वापस उसी जगह पे वो रिकॉल हुआ था, तो वो मेरे स्मृति में आया। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज आती रहती है साधक के जीवन में। फिर कह रहा हूँ, सावधानी रखें, इन पे अटक ना जाएं, बहुत ज़्यादा प्रयास ना करें। आपका मुख्य उद्देश्य अपने मन को शांत रखना है, आनंददायी रखना है। ये सारी चीज़ें अपने आप आपको साधना के मार्ग में, आप साधक हो, साधु हो, योगी हो, तो अपने आप ये सारी चीज़ें मिलती जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रयासरत नहीं होना है, एफर्ट नहीं लगाना कि ऐसे नहीं, जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग हैपन्स नेचुरली। जस्ट डू योर sadhana, your meditation, your yogic practices regularly. That's all for happening of these all things. अपने आप होने दीजिए और होती है। उम्मीद करता हूँ इस विषय पे मैंने पूरी तरह से अपना दृष्टिकोण आपको समझाया कि कैसे होती है, क्या होती है, और एग्जैक्टली कैसे महसूस होता है। दैट इज द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। वो आप गहरी साधना में जाते रहेंगे तो आपको अपने आप पता चलता रहेगा। शब्दों में, तर्कों में विवरण देना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक मिरर लॉजिक, जैसे मैंने बताया ना, मिरर के सामने मिरर, उस तरह के डायलेमा में आप चले जाएंगे। तो इसको अनुभव के आधार पे ही आप समझने की कोशिश करें, साधना की गहराई में जाइए, आपको ये सारी चीज़ें अनुभवित होने लगेगी। कोई प्रश्न, कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।